हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू द वर्सेटाइल एमपी। तो आज हम बात करने वाले हैं कूलाम्ब्स लॉ या कूलाम्ब के नियम की। आपको हमेशा की तरह सब कुछ समझ में आने वाला है बिना किसी डाउट के। हमेशा की तरह हम बहुत कुछ इस पे डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या होता है कूलाम्ब्स लॉ, है ना। उससे पहले कूलाम्ब चचा ने या कूलाम्ब्स अंकल ने क्या बोला है। कूलाम्ब्स मेरे अंकल नहीं है भैया, अगर मेरे अंकल होते तो इसका नाम कुछ इस तरीके से होता, कोल्लुमल चाचा। नहीं, कूलाम्ब्स चाचा नहीं है। एक सम्मान देने के लिए मैं बोल रहा हूँ कूलाम्ब चाचा या कूलाम्ब अंकल। तो कूलाम्ब्स सर ने क्या कहा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अच्छा, कूलाम्ब स्लो में कूलाम्ब अंकल हमको बताते हैं संबंध, रिश्ता। अरे वैसा संबंध नहीं। अच्छा, साइंटिस्ट है तो साइंस की टर्म में रिलेशन बताएंगे किसी न किसी के बीच में, है ना। ऐसे ही नहीं कि सर हमारा संबंध करा दो कूलाम्ब चाचा को बोल के, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कूलाम्ब चाचा या कूलाम्ब अंकल किन दो चीज़ों के बीच में संबंध बताते हैं? आवेश और बल के बीच में। तो आवेश तो आपको पता होगा, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं हम, 100-200 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। पर ये बल, कौन से बल की बात हो रही है? तो हमने 100-200 साल पहले बताया था पहली क्लास में कि किन्हीं दो आवेश होंगे, कोई भी दो आवेश दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर सजातीय आवेश होंगे मतलब समान तरीके के आवेश होंगे, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, है ना, रिपेल करेंगे। और विजातीय मतलब दो अलग अलग आवेश होंगे, जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो हो गया आवेश। तो जैसे ही कोई आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है, तो कुछ ना कुछ बल या फोर्स वो महसूस करेगा। किसी न किसी फोर्स के कारण तो वो खींचा चला आएगा या धकाएगा, उसको धकेलेगा। तो उस बल की बात हो रही है, मतलब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल की बात हो रही है ना। तो समझ में आया। जो कूलाम्ब्स लॉ है, तो कूलाम्ब चाचा हमको क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। किसके किसके बीच में? आवेश और बल के मध्य, है ना, बल के मध्य मतलब आवेश और उन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है उसके बीच में हमको एक रिलेशन बताते हैं, एक रिश्ता बताते हैं या संबंध बताते हैं, ठीक है। तो कूलाम्ब्स लॉ एग्जैक्ट हम इनकी बातों पे आते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। ये बोलते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, पॉइंट बिंदु आवेश बोला है ना, तो लिख लेते हैं। नंबर 1, बिंदु आवेश, है ना, मतलब पॉइंट चार्ज। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब सपोज करो कि यहां पे कोई चार्ज है Q1 और यहां पे कोई चार्ज है Q2, है ना। क्या बोला है? बिंदु आवेश, मतलब ये बहुत ही छोटे पॉइंट चार्ज है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करे या रिपल करे, ये जो बल लगेगा इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो पहली चीज लिख लेते हैं हम कि जो F होगा वो समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के, है ना। तो पहली चीज हमने लिख ली, ठीक है। तथा इन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब मान लो कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है ना। अरे इनको देख के घबरा मत जाना। देखो कई बच्चों को ये होता है कि सब कुछ समझ में आता है, पर सर जहाँ ये ABCD आ जाती है ना, अल्फाबेट आ जाते हैं, तो कुछ नहीं समझ में आता है।
डरना नहीं है, ये तुम्हारी सहूलियत के लिए। जैसे न्यूमेरिकल सोल्व करोगे ना तो डायरेक्ट, जैसे आर लिखा है ना तो आर कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 15 मीटर, तो इतना सब कुछ तो नहीं लिखेंगे हम, आर लिख लेंगे, वहां पे जो भी वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे। तो ये दोनों पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेशों के बीच में दूरी कितनी है, आर है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने कि पहला तो दोनों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दूसरा वो जो बल है एक दूसरे के बीच में लग रहा है वो उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिख लेते हैं हम यहाँ पे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो कुछ चीजें, पहला तो यहाँ पे जो आवेश है वो कैसा होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए, है ना। और अब एक चीज और उन्होंने बताई है कि ये जो बल होगा, है ना, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, वो बल कहाँ लगेगा, तो इन दोनों बिंदु आवेशों के केंद्र के मध्य, मतलब अलोंग लाइन ऑफ सेंटर ऑफ लाइन, मतलब जो सेंटर होगा इन बिंदु आवेशों का, है ना, केंद्र होगा, उसी के अलोंग वो बल लगेगा। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, इस आवेश के कारण एक बल लगेगा, तो वो कौन सा लगेगा, F/2 ड्यू टू 1, मतलब Q1 आवेश पे Q2 आवेश पे Q1 के कारण, Q2 आवेश पे Q1 के कारण लगने वाला बल, और इधर जो बल लगेगा इस आवेश के कारण वो क्या हो जाएगा, F Q1 आवेश पे Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल, ठीक, वो इस दिशा में लगेगा। मान लो कि यहाँ पे प्लस चार्ज है ना, प्लस माइनस चार्ज यहाँ पे साइन के साथ नहीं लिखना है, वो हम न्यूमेरिकल में देख लेंगे, जो मिल जाएगा वो डाल देंगे आखिरी में ना। तो ये हो गया है। और क्या बोला था गुलाम चचा ने, देखो पहली चीज तो बोली थी कि आवेश कैसा होना चाहिए, बिंदु आवेश 0.4 होना चाहिए। दूसरा, जो दोनों आवेश होंगे उनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। और तीसरा कि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। और तीसरी कि ये जो फोर्स है वो माध्यम पर भी डिपेंड करेगा, मतलब ये Q1 और Q2 किस माध्यम में रखे हुए हैं, पानी में रखे हुए हैं, हवा में रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, घासलेट में रखे हुए हैं, डीजल में रखे हुए हैं, पेट्रोल में रखे, किस माध्यम में रखे हुए हैं उन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं कि ये जो फोर्स है या जो बल है वो डिपेंड करेगा माध्यम पे, माध्यम या मीडियम पर, ठीक है। तो मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। तो हम इस सारी चीजों को अब एक साथ लिख लेते हैं। जैसे यहां पे लिख ले हम कि F Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। अब समानुपाती का जो चिन्ह हटाने के लिए या प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं हम, तो लिख देंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r², ठीक है। तो ये K क्या है, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। तो क्या ये नियतांक सार्वत्रिक नियतांक है, नहीं, ये नियतांक माध्यम पे डिपेंड करेगा, कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। माध्यम के साथ साथ इस K की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो जो K होता है, K एक नियतांक है जो माध्यम पे डिपेंड करेगा, है ना, माध्यम पे डिपेंड करेगा। इसकी वैल्यू अगर हम एयर, इस K की वैल्यू अगर हम बात करें एयर या वैक्यूम में, मतलब हवा में, अगर माध्यम अगर हवा रहा या वैक्यूम रहा, तो इसकी वैल्यू होगी कितनी होगी, 9 × 10⁹। अब इसकी यूनिट क्या होगी, है ना, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होने वाली है, यहां से निकालते हैं, Q मतलब आवेश, इसकी यूनिट होती है कूलाम, है ना, इसकी यूनिट होती है कूलाम, और Q दूसरा आवेश, इसकी भी यूनिट होती है कूलाम,
और ये जो r है डिस्टेंस है, दूरी है, इसकी यूनिट होती है मीटर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है ना, ये k की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। और ये तो फोर्स है, बल है, इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो यहाँ से इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये हो गई k की वैल्यू और इसकी k की यूनिट। आया समझ? नहीं आया सर? ये तो सर आपकी तरह से बताओ, आप जिस तरीके से समझाते हो उस तरीके से समझाओ, ये तो समझ में नहीं आता। देखो, तो एक एक चीज को हम हमारे तरीके से समझते हैं। पहली बात करते हैं, आवेश कैसा होना चाहिए? बिंदु आवेश। आपको पूछूं तो आपको कहूँ कि बेटा बल्ली एक काम कर, तो एकदम स्विच में हो जा, छोटा सा हो जा, बिंदु की तरह, है ना, तो बल्लू तू क्या करेगा? दो ऑप्शन है तेरे पास। पहला तो या तो तू क्या करेगा, हजारों साल तक तपस्या करेगा, फिर तेरे को शक्ति मिलेगी, भगवान जी से वरदान मिलेगा, और तू बोलेगा भगवान जी मेरे को छोटा कर दो, तो छोटा सा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, तू जिन को ढूंढेगा, जिन को बोले चिराग को, और जिन को बोलेगा कि मेरे को छोटा कर दे, वो छोटा कर देगा। ये तीसरा ऑप्शन, तू बोलेगा कि सर तुम यही खड़ो, और मेरे से बहुत सारी दूर चले जाएगा, मतलब कम से कम 1 किलोमीटर दूर। तू बोलेगा कि सर मेरे को देखो मैं छोटा हो गया, तो दिखेगा ना छोटा सा। तो हम बिंदु आवेश, या तो आवेश एक्चुअल में छोटा हो या बिंदु बहुत ही कम हो, उसको हम पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश बोल सकते हैं, या तो चार्ज बड़े बड़े भी हो, बाकी उनके बीच की जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा हो, मतलब आर की वैल्यू कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो क्यू की वैल्यू से, तब भी हम बोल सकते हैं कि वो पॉइंट चार्ज है। तो इस तरीके से ये पॉइंट चार्ज हो सकता है ना, ये हो गया पॉइंट चार्ज। दूसरा, अब हम समझेंगे कि फोर्स अच्छा, ये सारी चीज़ें समझेंगे एक एक करके। अब एक नर है और एक मादा है ना, बहुत दूर दूर है ना, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर दूर है। तो भैया नर मादा नर को अट्रैक्ट करेगी है ना, पर वो बहुत दूर दूर है, तो एक कम तरीके से अट्रैक्ट करेगी, उतना अट्रैक्ट नहीं करेगी। अब उनके बीच की हम दूरी कम करते जा रहे हैं, एकदम समीप लेके आ गए नर मादा को, तो अब अट्रैक्शन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे हम दूरी को कम कर रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, उनके बीच में जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो बढ़ रहा है। मतलब हम दूरी को कम कर रहे हैं तो बल बढ़ेगा, है ना। अगर हम दूरी को बहुत दूर कर ले तो बल कम हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना। दोनों के बीच की दूरी को हम बढ़ाएंगे तो बल कम हो जाएगा। दूसरा, अब Q1 Q2 अगर चार्ज बहुत छोटा होगा, छोटे से पिद्दू से चार्ज होंगे, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो भी बहुत कम होगा ना, नहीं ना होगा, अरे कम ही होगा। और अगर हम चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल कर रहा है जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, और छोटे चार्ज होंगे तो जो फोर्स होगा वो कम होगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब बात करते हैं कि माध्यम पे डिपेंड करता है बल। अच्छा, अब वो जो नर और मादा थी, अब उनको किसी थर्ड पार्टी उसको अच्छा नहीं लगा इन दोनों को देख के, तो वो क्या करता है, अब उन दोनों के बीच में एक ग्लास लगा देता है ना, एक कांच का दरवाज़ा फिट कर देता है। तो कांच का दरवाज़ा फिट कर दिया है तो उनके बीच में जो अब क्या होगा कि थोड़ा अट्रैक्शन कम या ज़्यादा होगा। वो जो बंदा है वो क्या करता है कि वो जो नर और मादा के बीच में जेलेसी की भावना, तो वो बंदा क्या करता है, नर और मादा के बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है। तो अब अट्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा, मतलब दिख ही नहीं रहे ना, तो अट्रैक्शन कहाँ से होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मीडियम का या माध्यम का भी असर होता है ना। जो बल होगा, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसमें मीडियम भी एक इफेक्ट करेगा, है ना। देखो ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको अन्यथा नहीं लेना है, एकदम मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो सर ऐसे कैसे बोल दिया ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है, इसको अन्यथा नहीं लेना है, एकदम समझने के लिए। अच्छा, अब ये जो K है, K को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
के को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन, ये ई नहीं है, एप्सिलॉन है, ठीक है। इस एप्सिलॉन की हम बाद में बात करेंगे, बहुत एक बड़ा टॉपिक है ना, इस पे बहुत सारी चर्चा होगी, ये क्या है, किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें। एप्सिलॉन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता या परमिटिविटी, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि तुम्हें पूरा जो कूलाम का नियम है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जय हिंद।